नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इधर देखेंगे तो तालाब है जिसमें मछली है, अभी खाना दिया गया है। और इधर देख रहे हैं तो इसमें बच्चे हैं क्या? जी, ये नर्सरी है। हाँ, ये नर्सरी है। ठीक है। और ये फिश फार्म कौन सा है? छत्तीसगढ़ फिश फार्म, ये नवागढ़ में है। तहसील नवागढ़ और सिटी नवागढ़, जिला जो है बेमेतरा है, छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ फिश फार्म। आपका नाम? मेरा नाम साकिब खान। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? ये हम लोग ने 2016 से चालू किया था और अभी इसको 5-6 साल हो गए पूरा। और कितना तालाब है अभी आप? यहाँ पर हम लोग ने चालू किया था तो जब 3 एकड़ में चालू किया था। अभी पूरे 6 एकड़ में हमारे यहाँ तालाब है यहाँ पर, और टोटल 5 तालाब है और एक नर्सरी है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए भाई साहब से समझते हैं, यंग एज के आदमी हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरीके से हमारा युवा मछली पालन सीख सकता है, कर सकता है। ये डिटेल पे बात करें, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये मछली पालन शुरू करने का इरादा कैसे हुआ? हमारे अंकल जो राजिम और महासबुन में करते हैं, पुरानी का अंकल, वो उनका भी फिश फार्म था। हम लोग ने देखा बहुत अच्छा था और क्या बोलते, काम में ये इंटरेस्ट आया, हमने जानकारी ली, हर जगह अच्छी थी। फिर उसको हमने यहाँ पर नवागढ़ में किया चालू। फिर उसके बाद फिर क्या बोलते, शुरू में जैसे सबको प्रॉब्लम आता है, हमें भी आया बहुत प्रॉब्लम, लेकिन सब धीरे धीरे बहुत अच्छा हमको क्या बोलते इसको ठीक कर दिया हमने। इसको क्या प्रॉब्लम आया शुरुआत में? हमको शुरू में ये नहीं पता था कि कितने एकड़ में, 1 एकड़ में कितनी मछली डालनी चाहिए। तो हमने उसको, जैसे 1 एकड़ में डलती है 20 से 25 हज़ार मछलियाँ, और जितनी कम रहेंगी उतना अच्छा रहता है। लेकिन हम लोग ने डाल दिया था 40 से 50 हज़ार 1 एकड़ में, तो वो हो गई ओवर पॉपुलेटेड। उसके बाद उसमें दिक्कत ये हुआ, जब मछली बढ़ी तो उनको जगह नहीं मिल रहा था, ना सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा था। उसके कारण मछली मर कर ऊपर आ रही थी, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत हुई थी। फिर हमें ये समझ आया कि नहीं, इतना नहीं, क्या बोलते इसमें मछली कम डालनी चाहिए। जो 1 एकड़ का मैक्सिमम 25 हज़ार, लेकिन आप 25 हज़ार तक नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट है 15 to 20,000 बेस्ट। तो और शुरुआत में क्या क्या दिक्कत हुआ? शुरुआत में दिक्कत, हम यहाँ पर ये सब जानकारी आपको नहीं देंगे सब फार्म वाले। दवाई के खर्चे बहुत आते हैं, दवाई में खर्चा बिल्कुल ना करिए। उसमें क्या बोलते, बस चूना, पोटास और नमक डालने तो नहीं डालिए, वो भी चल जाएगा, लेकिन चूना और पोटास काफ़ी है अपने खर्चे को कम करने के लिए। और सबसे पहला दिक्कत मैंने आपको बताया था, ओवर पॉपुलेटेड हो गए थे, लेकिन उसको भी कम कर लीजिए। 1 एकड़ का मैक्स आप जाइए 20 हज़ार, बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। और आपको जल्दी ग्रोथ लाना है तो उस मछली को थोड़ा और कम कर दीजिए, 15 से 16 हज़ार तक चले जाइए, तो उसमें बहुत अच्छे ग्रोथ आते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आप कभी कहीं भी फ़िश फार्मिंग खोल रहे हैं तो पानी निकालने का जगह होना चाहिए। जैसे पानी खाली करना पड़ता है, क्या बोलते, 1 महीने में पानी खाली करना चाहिए, अच्छा रहता है। अमोनिया और पीएच वैल्यू चेक होता है इसका। उसके बाद फिर अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो गया है तो उसको पानी को 2 फीट कम कर दीजिए, फिर उसमें क्या बोलते नया पानी निकाल दीजिए। अब बहुत सारी जगह नाला नहीं रहता है, यहाँ पर बाहर में नाला है तो वहाँ से बाहर चले जाता है, और आजू बाजू में देख सकते हैं खेत है, उनको ये वाला पानी जो गंदा पानी रहता है बहुत फ़ायदा करता है। इसमें अमोनिया ज़्यादा रहता है, जो कि हमारे क्या बोलते फार्मर लोग को बहुत उससे फ़ायदा मिलता है, तो वो पानी उनको भी चले जाता है। अच्छा, जो बाजू वाले खेत हैं उनको पानी दे देते हैं? जी कि आप ले लो पानी, वो फिश का पानी उनको फ़ायदा कर देता है, बहुत फ़ायदा करता है, धान में फ़ायदा करता होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो एक चीज़ और बताइए, तालाब जब हम कुड़वाते हैं जी, तो किस तरीके से कुड़वाना चाहिए मछली पालन के लिए? ये ट्रैक्टर से जो होते हैं, क्या बोलते हैं राजस्थानी लोग, उन लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और वो बहुत अच्छा, मतलब जो मेड़ बना हुआ है, बहुत लोग जेसीबी से करते हैं, लेकिन मेड़ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है।
ट्रैक्टर क्या रहता है उसके ऊपर जाकर मिट्टी जो तालाब का मिट्टी खोद रहे हैं उसके ऊपर जाकर और उसी के ऊपर चलते हैं, उसी के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, तो उसके कारण बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं शुरू में, तो ट्रैक्टर से करवाना चाहिए। और साइज़ कैसे डिसाइड करनी चाहिए, मतलब इतनी गहराई हो, इतनी चौड़ाई हो, मेड़ की ऊंचाई ये हो, ये कैसे डिसाइड होगा? ये तो आप क्या बोलते ऐसे डिसाइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 5 फीट पानी रहता है और ज़्यादा सही रहता है कि 5 से 6 फीट का आप तालाब बनाएं। और उसके बाद क्या बोलते रही बात आपको क्या बोलते कितना लंबाई कितना वो करना है, तो सबसे अच्छा 1 एकड़ में करिए, 1 एकड़, और लंबाई हमेशा क्या बोलते सीधे में रख, कभी स्क्वायर नहीं, हमेशा रेक्टेंगल में करिए। जैसे ये है, हम लोग ने पहला 2 तालाब यहाँ पर उसमें बना दिए थे स्क्वायर में, लेकिन रेक्टेंगल में करिए, उसमें बहुत अच्छी रहती है, उसमें दाना मछली को खेलने की जगह मिलती है, मछली को क्या बोलते दाना खिलाते हैं तो हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होता एक साइड खिलाना, क्योंकि जब स्क्वायर रहता है उसमें दाना सब लोग अच्छे से नहीं खा पाते हैं। तो ये दिक्कत जी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी मछली है? अभी हम सवाली जो फंगासियस बोलते हैं उसको, और हमारे छत्तीसगढ़ में और बाकी जगह भी सवाली बोलते हैं, हम वो उसमें कर रहे हैं अभी, और ये अभी मार्केट में बहुत अच्छी बिक रही है। क्या प्राइस है इसकी? मार्केट में जैसे रहती है 150-140 तक रहती है, और हमारे यहाँ से ये जाती है 95-100 ऐसे में। और ये 1 किलो कितने दिन में होती है? देखिए, इसका भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 1 किलो होने में इसको अगर आप बच्चे से एकदम ले रहे हैं तो इसको फ्राई से ले रहे हैं, फ्राई से, तो इसको लग जाता है 6 से 7 महीना। और इसका मेन करने का रहता है गर्मी में, ठंडी में इसमें दाना खाना बंद कर देती है, तो जिसके कारण वो ग्रोथ कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि ठंडी में दाना नहीं खाती है, लेकिन उसका टेम्परेचर के कारण वो दाना बहुत कम खाती है, तो उसमें ग्रोथ उसका रुक जाता है। सबसे अच्छा है कि आप क्या बोलते स्टॉक लेकर आ जाइए पहले जून जुलाई से, उसको क्या बोलते ठंडी तक 50-100 ग्राम का कर लीजिए, फिर 2 महीना वो दाना नहीं खाएगी। फिर जैसे फरवरी आया आप उसको अपने तालाब में डलवा लीजिए, और उससे फिर क्या बोलते वो वहाँ से आपको जून जुलाई अगस्त तक आप बड़ी हो जाएगी मछली। अच्छा जी। और कितना रेट बताया इसका? ये क्या बोलते यहाँ पर थोक में बिकता है 95-100 में। 100 नवागढ़ में? नवागढ़ में। अभी ये रीज़न है क्या बोलते हैं रेट बढ़ने का, कि दाना भी थोड़ा महंगा हो गया है, क्योंकि हमारा सोयाबीन का रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके कारण थोड़ा दाना महंगा हो गया है। दाना महंगा हुआ है। और ये भाई साहब हैं नवागढ़ के, और इन्हीं के खातिरदारी पर हम ये पूरा ट्रिप जो नवागढ़ का है वो कवर कर रहे हैं। क्या नाम है सर? सुनील सप्रे। हाँ, पूरा भाई साहब घूम घूम के कवर करा रहे हैं, और 2 मछली फार्म हो गया, 3 मछली फार्म हो गया, 3 मछली फार्म हम कवर कर रहे हैं भाई साहब की मेहरबानी से। अच्छा, और सर जैसे 1 किलो होने में एक मछली का अगर हम हिसाब लगाएं तो उसमें कितना खर्चा बैठ जाता होगा एक फार्मर को? अगर आप खाली दाने की बात करेंगे तो 70 to 78 के बीच में खर्चा होता है। मैं अभी जो रेट चल रहा है दाने का उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 70 to 78 तक का खर्चा आता है। और फिर साथ में हमारे यहाँ जो वर्कर काम करते हैं सबको इंक्लूड करने के बाद 80 to 83 मान के चलिए, क्योंकि अभी दाने का रेट बहुत महंगा हो गया है। नहीं तो पहले होता था 68 to 70 रुपीज़ का हो जाता था 1 किलो करने में। तो मार्जिन फिर बहुत कम है? मार्जिन कम इसलिए है क्योंकि हाँ, सवाली में आपको थोड़ा मार्जिन कम मिलेगी, क्योंकि इसमें दाने ये पूरा दाना से रिलेटेड रहता है। जैसे हमारी IMC मछलियाँ जो रहती है, रोहू, कतला, मिर्गल, कामन कार्प, ये आप इसको बहुत सस्ते जैसे अब हमारा हो गया सरसों खल्ली, कोड़ा, ये सबसे हम उसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसको खाली ये दाने के भरोसे रहती है, ये उसी से बड़ी होगी। और इसमें है क्या बोलते दाने का रेट ज़्यादा, तो उसके कारण थोड़ा मार्जिन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉस होता है, अच्छा प्रॉफिट है तभी। तो अभी मेरे पास ये सवाल है कि ये जो मछली आप बोल रहे हैं ये टोटल आपके पास कितनी है? अभी इस तालाब में ये नहीं, मैं टोटल समझना चाह रहा हूँ, ये जो ब्रीड है आपके पास कितनी है? 40 टन। 40 टन है जी। अच्छा ठीक, 40 टन मछली आपके पास है अभी जी। ठीक है। ये तालाब में कितना है?
इसी में 40 टन है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, बाकी क्या बोलते मछली अभी सब निकल चुका है। अच्छा, तो मछली कुछ इसमें भी डाल देते हैं, फिर उसमें भी डाल देते हैं, ऐसा करते रहते हैं? जी हाँ, टोटल यहाँ पर अभी 6 तालाब में आराम से 80-90 टन हो सकता है। अच्छा, इस तालाब में का बता रहे हैं 40 टन? हाँ, इसका 40 और टन। टोटल मिला देंगे तो 80 से 90 टन। 80 से 90 टन हाँ। मछलियाँ हैं आपके पास, ठीक है। और इसमें सर बीमारी क्या क्या आती है? बीमारी इस फंगास में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होता है जब पानी गंदा रहता है तो उसमें क्या बोलते मछली के स्किन में ना रेड टाइप के कुछ फंगस टाइप का जो भी बोल लीजिए वो होता है, तो उसके कारण दिक्कत होती है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है कि पानी हमेशा साफ़ रखिए। आप हर 15 दिन में पीएच और अमोनिया चेक करवाते रहिए और 20 से 25 दिन में 2 फीट पानी कम करिए, ताज़ा पानी डलवाइए। अच्छा, और कभी कभी ऐसा भी देखने को आता है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तालाब में? ये मेजर इशू तब आता है जब क्या बोलते बारिश होती है। बारिश मतलब जैसा होती है उसके बाद मौसम ख़राब होता है, उसके कारण आता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं आइए कि हाँ यहाँ पर इसको एरेटर मशीन बोलते हैं। इसको दिन में 3-4 घंटा भी चला दी सफिशिएंट है इस मछली के लिए। अच्छा, इसको इसमें डालते हैं अंदर? जी। और ये फिर क्या बोलते हैं ये ऑक्सीजन बनाने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, ये घूमता है? जी, है ना? इसको खींच देते होंगे दूसरे तरफ से? जी हाँ। तो फिर ये घूम के ही आगे पैडल जाता है? नहीं, इसको उधर से बांध देते हैं और एक रस्सी को इधर से बांध देते हैं, तो उसके कारण वो बीच में रहता है। बीच में इसको एक जगह रखना है, फिर ये गोल घूमता है तो इससे ऑक्सीजन बहुत बनता है। तो इसको घुमाता क्या चीज़ है फिर? ये एक्चुअली इसका एक इंजन लगा हुआ है इसमें, यानी मतलब ख़राब हो गया है तो बनने को गया है, लेकिन ये अच्छा, इधर इंजन लगता है, वो इंजन इसको घुमाता है? मोटर है कि क्या है? मोटर घुमाता है। पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, ये बिजली से चलता है। बिजली से चलता है, तो ये ऑक्सीजन को मैनेज करता है। ठीक है, तो क्या प्राइस है इसका? इसका 18 to 20,000 मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब ये हर फार्मर के पास होना चाहिए। हाँ। और जब अच्छा हो तो हर तालाब में ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हर तालाब में रहे। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मछली के ग्रोथ में। अच्छा, एक चीज़ और हमें समझाइए पर्सनली, आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? मैंने BCom ग्रेजुएट किया है। अच्छा जी। और जिम वगैरह भी जाते हैं? हाँ जी, जाता हूँ जिम। जी हाँ। जिम कहाँ जाते हैं? हाँ, ये नवागढ़ में। नवागढ़ में जाते हैं, ठीक। अभी शादी? नहीं, अभी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी ये पूरा सेटअप आप ही देखते हैं? जी हाँ, मैं पूरा मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये भाई जिम भी जाते हैं और ये सेटअप भी देखते हैं। अच्छा, एक सवाल और बताऊँ कि बरसात में मछलियों को क्या दिक्कत होती है? बरसात में ऐसे एक्चुअली गर्मी के हिसाब से देखा जाए, बरसात जब होती है तो उसमें भी थोड़ा हल्का सा ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि अचानक से ठंडी, फिर गर्मी, फिर ठंडी, उसके कारण थोड़ा सा ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, ग्रोथ रहती है, लेकिन गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा कम और ठंडी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा, ठंड में क्या परेशानी आती है? ठंड में टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि मछली जो दाना खाती है वो पचा नहीं पाती है। तो उसके कारण वो दाना खाना कम कर देती है। खाती है, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं खाती है, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन उसमें पचाने की क्षमता उन लोगों की कम हो जाती है। उसके कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग गर्मी में खिलाए 10 बोरी 10,000 मछली को, उन्होंने पूरा खा लिया, लेकिन वो वही सेम साइज़ की मछली अगर मैं ठंडी में उनको खिलाऊंगा तो वो नहीं खाएंगे। दाने की बहुत कम हो जाता है, क्योंकि दाना खाना कम हो जाता है। अच्छा, गर्मी में क्या प्रॉब्लम आती है? गर्मी में से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 12 महीना गर्मी रहेगा तो ये मछली तो 12 महीना चलेगा। मतलब इसके लिए बेस्ट मौसम है गर्मी में ही चालू होता है इसका मेन। अच्छा, वो गर्मी एकदम शुष्क वाली गर्मी हो कि आर्द्रता वाली गर्मी हो? इसका तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जितना टेम्परेचर हमारे यहाँ शुष्क गर्मी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी आर्द्रता वाली गर्मी, जैसे अभी जो गर्मी रहती है कुमार में जी, वो आर्द्रता वाली गर्मी है। हमारे यहाँ जब मई जून आएगा तब लू वाली गर्मी आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बेस्ट है। नहीं, दोनों में से कौन सा, लू वाली बेस्ट है क्या? हाँ, मई जून जुलाई ये बेस्ट है। मई जून में जो गर्मी रहती है जी बेस्ट है, वो उसके लिए ना, वो बेस्ट है। ठीक, ये मौसम वाइज हमने समझा। इसमें क्या है, बच्चे हैं? जी, इसमें क्या बोलते हैं उन्हीं के फंगास के फिंगर साइज़ बच्चे, जो हम लोग ने मंगाया था फिंगर साइज़ में, एक्चुअली 4-5 ग्राम का मंगाया था। 20 दिन में हमने दाना खिलाया इसको, अभी वो 10-15 ग्राम की हो चुकी है 20-25 दिन में। ठीक।
और ये छत्तीसगढ़ में जो है मछलियों की मार्केट कैसी, मार्केटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं अपने फार्मर जो भी नया करना चालू करने वाला होगा, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में आएंगे तो आप सबसे पहले मार्केटिंग का पता लगाइएगा। हमको इन्होंने पूछा था मुझसे कि आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, हमको इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मछली कहाँ बेचना है आपको जब तक ये नहीं पता रहेगा, कौन लेने आएगा, तो आप बिल्कुल ये फिश फार्म चालू मत करिएगा। आप देखने भी मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने कंपटीशन हैं कि बहुत आसानी से लेने नहीं आते हैं। तो उनसे पहले कांटेक्ट करिए कौन कौन लेता है, उसके बाद ही आप क्या बोलते हैं इस फील्ड में आइएगा। और मार्केटिंग तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में मछली बहुत बिकती है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है। जैसे एमपी में मछली बहुत जाती है हमारे यहाँ से, तो वहाँ भी। लेकिन इसमें हम लोग को छोड़ने वाला, छोटे फार्मर लोग को छोड़ने वाले का टेंशन नहीं लेना चाहिए एक्सपोर्ट का। उनको बस ये देखना चाहिए कि सबसे पहले अपने गांव के जो भी बेचने वाले उनसे कांटेक्ट करिए, फिर उनसे पूछिए आजू बाजू में कहाँ नहीं है, उनका नंबर लीजिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा कर सबका नंबर लेने के बाद आप देखिए कि कौन लेने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, रोड है कि नहीं है। यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम हमको ये भी हुई थी कि यहाँ पर रोड गंदी थी, तो लेने आने के लिए हिचकिचाते हैं उन लोग कि गाड़ी फंस जाएगी करके। और मैक्सिमम मछली बरसात में निकलती है, क्योंकि गर्मी में पूरा सब लोग मछली रेडी कर लेते हैं और बरसात में फंसने रोड अच्छा ना होने के कारण बहुत दिक्कत होता है। तो ये भी गौर करिएगा इस चीज़ में। आदमी के घर में पहुंचा के देवे तिल ले ली, जी हाँ, है ना भाई? जी। ठीक है, उसको पैकेट में पैक करके भेजेंगे तो वहीं ले लेगा वो, फिर नहीं आएगा, है ना? तो रोड तो हमेशा ही अच्छा हो। और मछली ही नहीं, हर बिजनेस के लिए प्रोड्यूस करने से पहले ये सोच लें इसको खरीदेगा कौन, है ना? आप मैं पैदा कर दूंगा ये ठीक है, लेकिन आप पैदा कर देंगे फिर लेगा कौन? इस पे काम तो हर बिजनेस पे करना है, मार्केट रिसर्च हर बिजनेस पे करना है। लोकल जो खरीदार हैं उनको सबसे पहले खोजना है, चाहे बकरी कर, चाहे कुकरी कर, चाहे मछली कर, कहीं कर ले, है नहीं भाई? बहुत सही, है ना? तो वो करना जरूरी है। अब हम इसके दाने के बारे में बात करते हैं। ये जो दाना हम देख रहे हैं ये किस साइज का है, जरा उठाइए तो हाथ में। ये 2 mm का है। अच्छा, छोटी मछली रहती है वो ज़्यादा उसकी खा नहीं सकती है। हाँ, एक्चुअली जब एकदम फिंगर साइज क्या बोलते हैं फ्राई रहती है एकदम छोटी छोटी, तो उसको पाउडर फॉर्म में देते हैं। हाँ, तो इसका पाउडर फॉर्म, उसके बाद 1 mm 0.8 mm, फिर 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm सब आता है। लेकिन सबसे मेन रहता है क्या बोलते हैं 1 mm, 2 mm। जो छोटी मछली आती है उसको पहले 1 mm खिलाओ, थोड़ी बड़ी हुई 2 mm खिलाओ। जैसे 50 ग्राम की होगी उसके बाद 4 mm चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब उसमें उस तालाब में 4 mm का 4 mm चल रहा है। तो उस तालाब में तो बीच में डाल के नाव में जाके डालते हैं। क्योंकि उसमें 40 टन, जैसे मैंने आपको बताया कि 40 टन उसमें मछली है, तो हम किनारे से उसको हर को दाना मिले पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उसको बीच से जाकर सबको जगह छिटकना पड़ता है। और खाली एक जन नहीं जाता, 2 जन जाते हैं, एक चलाता है और वो लगातार डालते रहते हैं उसको। एक जने डालते रहते हैं। जी, ठीक है। और नाव वाला सिस्टम बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं? हाँ, नाव वाले में ये है कि आप डोंगा में जाना ज़्यादा प्रीफर करिएगा, क्योंकि डोंगा में दाना खिलाते बहुत अच्छे से बनता है। क्योंकि 25 से एक टाइम पे 25 बोरी 15-20 बोरी खिलाया जाता है। तो जो कि पॉसिबल नहीं होता कि नॉर्मल ऐसे पैडल वाले में ले जा सकें। अच्छा, ये पैडल वाला भी है आपके पास? जी हाँ। तो अच्छा, इसमें एक आदमी को जाना है पैडल वाले में? इसमें एक आदमी को जाना है, साथ दूसरा भी जाता है जो दाना क्या बोलते हैं जो दाना खिलाता है वो भी जाता है, लेकिन वो इतना सही नहीं है उसमें। टाइम सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, वो बहुत सक्सेस है। उसमें दाना खिलाते बहुत अच्छे से बनेगा आपको। हाँ, ये भी सवाली है मछली? जी, ये भी सवाली है। ठीक। तो इसको बड़े तालाब में कब डालेंगे यहाँ से? ये बस रेडी हो गई है। एक्चुअली छोटे मछली को डालने से पहले दूसरे तालाब में ऊपर में ऐसा देख रहे हैं आप, रस्सी लगाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पनडुब्बी बहुत आती है, तो पनडुब्बी दाना मछली बहुत खा जाती है। एक बार में जाती है 8-10 मछली खा लेती है वो। तो उससे बचाने के लिए पहले ये सब रस्सी वस्सी लगता है। और अच्छा, ये भाई साहब हवा भर रहे हैं? जी, इसी में जाएंगे वहाँ? जी जी। क्या नाम है भाई? अनुप कुमार साहू। अच्छा, पूरा देख रेख यही करते हैं? हाँ, ये और ये हमारे शिव भैया है वो। क्या नाम है? आ जाओ इधर, आ जाओ भाई। क्या नाम है? कौन गाँव? हाँ, नवागढ़ के है। ठीक।
ये जो बच्चे हैं इसको कितने दिन हो जाता है या कितना बड़ा हो जाता है जब ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे तालाब में? सबसे अच्छा साइज़ रहता है 30 से 40 ग्राम का। जब 4 mm का दाना खाना चालू कर देती हैं आप तुरंत शिफ्ट करा दीजिए। एक ये है, दूसरा 50 ग्राम से ज़्यादा हो गए तो करिए, क्योंकि 50 ग्राम में ये होता है ना कि चिड़िया ज़्यादा मछली नहीं ली जा पाती है और उसमें क्या बोलते अच्छा रहता है। अच्छा जी, तो उस समय पे ये इसको कर देना चाहिए। इसमें क्या क्या देख रेख करना पड़ता है जब वो फिंगर साइज में रहती है? जब वो फिंगर साइज में रहता है सबसे मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं रहता, सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है चिड़िया, जिसके कारण हमने यहाँ पर जाली लगाया है और उसके कारण बहुत सेफ्टी मिलती है उसको। अच्छा, फिंगर साइज के मछलियों को जिस तालाब में रखे हैं जी, उसमें कितना पानी रखना है? 4 फीट। 4 फीट। इसमें कम रख रहे हैं? जी जी जी, है ना जी। इस तरीके से रखते हैं। और इसमें मिट्टी कोई भी रहे तालाब का कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता है? मिट्टी का तो ऐसे कुछ आता नहीं है। कुछ नहीं आता नहीं है। बस ये रहता है जब क्या बोलते जब तालाब सूख जाता है, बच्चा आने वाला है, मछली आने वाली है, तो उसके पहले उस पर चूना डाल दीजिए। अच्छा, इसमें जैसे और कुछ डालते हैं इनके फीड के लिए, जैसे कुछ उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए? जैसे कई जगह पे मैं देखता हूँ कि मुर्गी के बीज डालते हैं, बाकी चीज़ डालते हैं, वैसा भी? मुर्गी का बीज और गोबर जो रहता है वो IMC में डाला जाता है। IMC मतलब हमारी देसी मछली हो गई, रोहू, कतला, मृगल। फंगास में उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फंगास में नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसकी। अच्छा, तो अभी रोहू, कतला और मृगल जो है उसका प्राइस क्या जा रहा होगा, रेट? अभी वो इस मछली से ज़्यादा अच्छे में बिकता है। उसका थोक भाव रहता है 110, 120, 110, 105 से नीचे कभी नहीं, 100 से नीचे कभी नहीं जाएगा वो, और ज़्यादा से ज़्यादा 110 से नीचे कभी नहीं जाता वो। तो दोस्तों, ये थी मछली पालन की जानकारी एक युवा ने दी, और हमारे जो युवा हैं वो किस तरीके से इस रोज़गार से जुड़ सकते हैं ये वीडियो समझा रहा था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।